नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। कहा, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर ब्रिक्स सदस्य देशों का नजरिया समान रहा। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। महिला और बाल विकास विषय पर सेमिनार जयपुर में 26 जून को। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी अध्यक्षता करेंगी। राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति का पुनर्गठन किया गया। और प्रदेश में पिछले करीब एक सप्ताह से जारी बारिश में कमी आई। जैसलमेर के फतेहगढ़ में 86 मिलीमीटर बारिश दर्ज। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम लगातार तीसरे साल वर्चुअल तरीके से मिल रहे हैं और कोरोना की चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। कोरोना के बाद हमारा आपसी सहयोग उपयोगी योगदान दे सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर ब्रिक्स सदस्य देशों का नजरिया काफी समान रहा है। 2 दिन का ये सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से हो रहा है। ब्रिक्स संगठन में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सदस्य देश हैं। सम्मेलन की थीम है वैश्विक विकास के नए दौर के लिए उच्च गुणवत्ता की ब्रिक्स भागीदारी को बढ़ावा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कल अतिथि देशों के साथ वैश्विक विकास पर आयोजित उच्च स्तरीय संवाद की अध्यक्षता करेंगे। ब्रिक्स फोरम सभी विकासशील देशों के साझा मुद्दों पर विचार विमर्श का एक सशक्त मंच बन गया है। वर्चुअल शिखर सम्मेलन से पहले चीन में भारत के राजदूत प्रदीप कुमार रावत ने पेइचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की और सीमा के मुद्दे तथा कोविड महामारी के दौरान चीन से लौटे भारतीयों की चीन वापसी पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नए भारत के सपनों को साकार करने के लिए प्रत्येक नागरिक को सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलनी चाहिए। आज नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बीच का सेतु ईज ऑफ एक्सेस है। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ सभी तक आसानी से पहुंचे और यही सबके विकास का एकमात्र रास्ता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर करदाता का सम्मान करने के लिए सरकार विकास और ढांचागत परियोजनाओं को समय पर पूरा करने को सुनिश्चित कर रही है। इस मौके पर श्री मोदी ने व्यापार के वार्षिक विश्लेषण के उद्देश्य से राष्ट्रीय आयात निर्यात रिकॉर्ड निर्यात पोर्टल का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नया वाणिज्य भवन और निर्यात पोर्टल आत्मनिर्भर भारत की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। देश के पहले उद्योग मंत्री डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वतंत्र भारत को दिशा देने में डॉ मुखर्जी की नीतियां, निर्णय और संकल्प बहुत महत्वपूर्ण थे। इस मौके पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि नई तकनीक से युक्त इस भवन में सारे काम डिजिटल माध्यम से किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का देश भर में सभी वर्गों ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि समाज के निचले स्तर की समस्याओं की उनकी समझ और भारत के विकास का उनका विजन बहुत व्यापक है। बाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 90वीं कड़ी होगी। श्री मोदी ने एक ट्वीट में
लोगों से इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार MyGov और नमो ऐप पर देते रहने का आग्रह किया है। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी हिन्दी या अंग्रेजी में संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। फोन नंबर 1922 पर मिस्ड कॉल देकर वहां से SMS में प्राप्त हुए लिंक पर जाकर भी श्रोता अपने सुझाव भेज सकते हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि शहरी सहकारी बैंकों को सुनियोजित विकास पर ध्यान देने और आधुनिक बैंकिंग प्रणाली अपनाने की जरूरत है। श्री शाह ने सहकारी बैंकों में अधिक पारदर्शिता लाने और युवा कर्मियों को शामिल किए जाने पर जोर दिया। वे आज नई दिल्ली में शहरी सहकारी बैंकों की ऋण क्षेत्र में भावी भूमिका के विषय पर अनुसूचित और बहुराज्यीय सहकारी बैंकों तथा ऋण समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में बोल रहे थे। श्री शाह ने कहा कि सहकारी समितियों को बदलते समय के अनुसार अपने कामकाज में भी सुधार और बदलाव लाना होगा। उन्होंने कहा कि देश के समावेशी विकास के लिए सहकारिता ही एकमात्र तरीका है और सरकार इस पर ध्यान देने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि केंद्र सहकारिता विश्वविद्यालय और सहकारी डेटा बैंक बनाने पर विचार कर रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि देश में 197 सहकारी बैंकों ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे करके शानदार उदाहरण पेश किया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रवादी राजनेता डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक ट्वीट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि डॉ मुखर्जी ने राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकीकृत भारत की दिशा में किए गए उनके प्रयासों के लिए देश उनका ऋणी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने मजबूत और समृद्ध राष्ट्र का सपना देखा था और सरकार उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक समर्पण, शिक्षा और विकास के नए विचारों का संगम था। उन्होंने कहा कि कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने और बंगाल की रक्षा के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। राज्य सरकार के समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय की ओर से 26 जून को जयपुर में महिला और बाल विकास विषय पर सेमिनार आयोजित की जाएगी। इस सेमिनार की अध्यक्षता केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी करेंगी। इस सेमिनार में मेजबान राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य के महिला और बाल विकास मंत्री, राज्य के सभी सांसद और जयपुर जिले के सभी विधायक भाग लेंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 193 करोड़ 53 लाख से अधिक कोविड टीके निःशुल्क और राज्यों की सीधी खरीद श्रेणी में उपलब्ध कराए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 12 करोड़ 39 लाख से अधिक टीके अब भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास बचे हैं। केंद्र राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीके उपलब्ध करवा रहा है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने आज नई दिल्ली स्थित जोधपुर हाउस में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। उनकी ये शिष्टाचार भेंट थी। आज ही गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने भी राज्यपाल श्री मिश्र से भेंट की।
राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति का पुनर्गठन किया गया है। इस समिति में अध्यक्ष सहित राज्य सरकार की ओर से मनोनीत लोकसभा या राज्यसभा के 1 सदस्य, 2 विधानसभा सदस्य और 1 जिला प्रमुख शामिल किए गए हैं। इनके अलावा जन अभियोग निराकरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव या शासन सचिव भी समिति में सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। जयपुर में सिक्कों का संग्रहालय बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन है और जल्दी ही इसके लिए स्थान का चयन किया जाएगा। पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के निदेशक महेंद्र खड़गावत ने बताया कि विभाग के पास 2.25 लाख से ज्यादा सिक्के हैं। इनमें से करीब 10,000 से 12,000 सिक्के दुर्लभ हैं। उन्होंने बताया कि इस संग्रहालय के बनने से न केवल पर्यटकों बल्कि हमारा पुरातन इतिहास और संप्रदाय के बारे में भी जानकारी मिलेगी। शोध करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी ये संग्रहालय काफी मददगार साबित होगा। पूरे उत्तर भारत में सिक्कों का कोई दूसरा संग्रहालय अभी नहीं है और जो हमारे पास जो सिक्के हैं करीबन 2.25 लाख, उसमें से 10,000 से लेकर 12,000 सिक्के जो हैं वो दुर्लभ है, रेयर है, जिसके अंदर सोना, चांदी, तांबा, कागज और सब प्रकार की चीजों के सिक्के हैं। और ये जो है ये बिल्कुल स्टार्टिंग गुप्त काल, मौर्य काल से लेके और ब्रिटिश काल तक के सिक्के हैं। तो इसको बनाने से एक ये पता चलेगा कि गुप्त काल या साम्राज्य या मौर्य साम्राज्य का कहाँ तक शासन था, उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थिति क्या थी, उस समय राजपूताना या राजस्थान की क्या स्थिति। उन सिक्के के ऊपर जो चीजें उकेरी हुई है उससे उस समय के बहुत सारी चीजों का मालूम चलता है। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय के बुनकर सेवा केंद्र जयपुर की ओर से हैंडलूम उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जवाहर कला केंद्र में कल से विशेष आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 3 दिन तक हैंडलूम उत्पादों के साथ राजस्थान की कला और संस्कृति की भी झलक देखने को मिलेगी। इस दौरान कोटा डोरिया साड़ियों की बिक्री भी की जाएगी। ये आयोजन बुनकर सेवा केंद्र, जवाहर कला केंद्र, भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग तथा निजी संस्थानों की ओर से किया जा रहा है। और अब मौसम। प्रदेश में पिछले करीब 1 सप्ताह से जारी बारिश में आज कमी आई है। हालांकि आज भी उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और कोटा संभाग में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई। बीते 24 घंटे में जैसलमेर के फतेहगढ़ में सबसे ज्यादा 86 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। टोंक में कहीं तेज बारिश और कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई है। पिछले दिनों में लगातार हुई बारिश के कारण ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास, वहीं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश में कोटा और उदयपुर संभाग को छोड़कर बाकी सभी संभागों में आगामी 3-4 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिन में तापमान में भी एक बार फिर बढ़ोतरी की संभावना है। मानसून का दूत कहे जाने वाले पक्षी ओपन बिल स्टॉर्क काफी संख्या में भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना में पहुंच गए हैं। 150 से अधिक ओपन बिल स्टॉर्क ने उद्यान की झीलों में लगे पेड़ों पर घोंसले बनाने शुरू कर दिए हैं। पक्षी विशेषज्ञ नवीन करौला ने बताया कि ये पक्षी दक्षिण भारत से केवलादेव उद्यान में आकर वंश वृद्धि करते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में इन पक्षियों के अलावा पेंटेड स्टॉर्क, आइबिस, ग्रे हेरॉन और स्पून बिल सहित अन्य प्रजातियों के पक्षी भी इन दिनों घोंसले बनाने में जुटे हुए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर ब्रिक्स सदस्य देशों का नजरिया समान रहा है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। महिला और बाल विकास विषय पर जयपुर में 26 जून को सेमिनार का आयोजन होगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी सेमिनार की अध्यक्षता करेंगी। राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति का पुनर्गठन किया गया है। और प्रदेश में पिछले करीब 1 सप्ताह से जारी बारिश में कमी आई है। जैसलमेर के फतेहगढ़ में 86 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।